एक सहाबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का अजीब वाक़या लिखा है। इनकी शादी हुई, अल्लाह ताला ने इनको हुस्न जमाल भी अजीब दिया था और शादी भी एक बहुत बड़े अमीर कबीर सहाबी से हुई कि जिनके पास रिज़्क़ की फरागी थी। हर तरह की ऐशो आराम के सामान थे। मियाँ बीवी में खूब मोहब्बत थी और अच्छा वक्त गुजर रहा था। हत्ता कि बीवी अपने खामन की खिदमत भी करती और इन्हें खुश भी रखती। दोनों मियाँ बीवी खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। एक रात खामन सो चुका था, वो पानी का प्याला लेकर खड़ी रही। हत्ता कि जब इनकी दोबारा आँख खुली तो देखा कि बीवी पानी लेकर खड़ी है। वो बड़े खुश हुए। उन्होंने उठकर पानी पिया और बीवी से कहा, मैं इतना खुश हूँ कि तुम इतनी देर पानी का प्याला लेकर मेरे इंतज़ार में खड़ी रही। आज तुम जो कहोगी मैं तुम्हारी फरमाइश पूरी करूँगा। जब खामन ने ये कहा तो बीवी कहने लगी, क्या आप अपनी बात में पक्के हैं कि जो मैं कहूँगी आप पूरा करेंगे? कहने लगी, हाँ, पूरा करके दिखाऊँगा। कहने लगी, अच्छा फिर आप मुझे तलाक देकर फारिग कर दीजिए। अब जब बात तलाक की हुई तो वो सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत परेशान हुए कि इतनी खूबसूरत, खूब सीरत, इतनी वफ़ादार और खिदमतगार बीवी कह रही है कि आप मुझे तलाक दे दीजिए। पूछने लगे, बीबी क्या तुझे मुझसे कोई तकलीफ़ पहुंची है? कहने लगी, बिल्कुल नहीं। क्या मैंने आपकी बेकदरी की है? हरगिज़ नहीं। कोई आपकी उम्मीदों को तोड़ा है? आपकी बात पूरी नहीं की? ऐसी बात भी नहीं। क्या आप मुझसे खफा हैं? कहने लगी, हरगिज़ नहीं। तो फिर मुझसे तलाक क्यों चाहती हैं? आप मुझे पसंद नहीं करती? कहने लगी, ये बात भी नहीं। पसंद भी करती हूँ, मोहब्बत भी करती हूँ, इसलिए खिदमत भी करती हूँ। आपने कहा था कि मैं आपकी बात को पूरा करूँगा, लिहाजा आप मुझे तलाक देकर फारिग कर दें। वो सहाबी हैरान हैं कि कौल भी दे बैठे। कहने लगे, अच्छा सुबह होगी तो हम नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में जाएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर फ़ैसला करवा लेंगे। वो कहने लगी, बहुत अच्छा। चनाचे मियाँ बीवी रात को सो गए। सुबह हुई तो बीवी कहने लगी कि चलो जल्दी चलते हैं। चनाचे दोनों मियाँ बीवी घर से निकले थे कि खामन का किसी वजह से पाँव अटका और वो नीचे गिरे और इनके जिस्म से खून निकलने लगा। बीवी ने फ़ौरन अपना दुपट्टा फाड़ा और खामन के ज़ख्म पर पट्टी बांधी। इसके बाद इसको सहारा दिया और कहने लगी, चलो घर वापस चलते हैं, मैं आपसे तलाक नहीं लेती। वो हैरान हुए कि जब तुमने तलाक का मुतालबा किया तो ना मुझे उस वक़्त समझ में आया और अब कहती हो कि तलाक नहीं चाहिए, तो ना अब मुझे समझ में आ सका। कहने लगी, घर तशरीफ़ ले चलें, वहाँ जाकर मैं आपको बात बताऊंगी। जब घर वापस जाकर बैठे तो कहने लगे कि मुझे बताओ तो सही क्या बात है। कहने लगी, आपने चंद दिन पहले नबी अलैहिस्सलाम की हदीस सुनाई थी कि जिस बंदे से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहब्बत करते हैं, इस बंदे के ऊपर इस तरह परेशानियां आती हैं जिस तरह पानी ऊंचाई से ढलवान की तरफ जाया करता है। मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुना तो मैं दिल में सोचती रही कि मैंने आपके घर में कोई परेशानी नहीं देखी, कोई गम नहीं देखा, कोई मुसीबत नहीं देखी। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे आका की बात सच्ची है। ऐसा तो नहीं कि मेरे खामन के ईमान में फ़र्क हो, मेरे खामन के अमाल में फ़र्क हो। मेरे खामन से अगर परवरदिगार को मोहब्बत नहीं है तो मैं इस बंदे की क्या खिदमत करूँगी। इसलिए जब आपने कहा कि मैं तुम्हारी बात पूरी करूँगा तो मैंने कहा, मैं इस बंदे से तलाक चाहती हूँ जिससे मेरे परवरदिगार मोहब्बत नहीं करते। फिर जब हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इल्म हासिल करने के लिए जा रहे थे, ये अल्लाह का रास्ता था। आप गिरे और खून निकला तो मैं फ़ौरन समझ गई कि आपको अल्लाह के रास्ते का गम पहुंचा, मुसीबत पहुंची, तकलीफ़ पहुंची। यकीनन अल्लाह ताला को आपसे प्यार है
اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ناراضگی کی وجہ سے خوشیاں نہیں دی ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے۔ اب مجھے طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں ساری زندگی آپ کی خادمہ بن کر آپ کی خدمت کیا کروں گی۔ سبحان اللہ۔ ذکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔